बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास के नए लेक्चर के साथ हमारा टॉपिक चल रहा है सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ ऑपरेटर्स। तो आज हम बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ये डेटा पर अरिथमेटिक ऑपरेशन अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास तकसीम का होता है, ज़रब का, जमा का, माइनस का और मॉडुलस यानी कि बाकी बच जाता है जो वो। तो ये इन ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं आज, जो मुख्तलिफ़ किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसमें से हम पहले ऑपरेटर जो हमारा तकसीम का और डिवाइड का ऑपरेटर है, इसकी बात करते हैं। तकसीम का ऑपरेटर जो है ये बाएं ऑपरेंड की कीमत को दाएं ऑपरेंड की कीमत पर तकसीम करता है। जिस तरह हम मैथ में आप डिवाइड करते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी वैसे ही उसी तरीक़े कार के मुताबिक डिवीजन होगी। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल देखें। उन्होंने एक एग्जांपल दी है, फ्लोट के अंदर उन्होंने वैल्यू दी है 3.0 डिवाइडेड बाई 2.0। तो इस स्टेटमेंट को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है, जो जवाब है, वो 1.5 आएगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि अगर दोनों ऑपरेंड जो है इंटीजर टाइप के होंगे तो तकसीम का जवाब भी इंटीजर टाइप का होगा। जाहिर है, इंटीजर आपको पता है मुकम्मल अदद होता है जिसमें नुक्ता इशारिया नहीं होता। जवाब इंटीजर देने के लिए बाकी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यानी कि जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो जवाब है वो इंटीजर में आएगा। अगर कोई रिमेनिंग चीज़ बच जाती है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, उसको हम इग्नोर कर देंगे। ये हमारे पास ये एक एग्जांपल दिया, फ्लोट रिजल्ट इक्वल 3.0 डिवाइड बाई 2। अब अगर दोनों कीमतें इंटीजर टाइप की होंगी तो जवाब भी इंटीजर होगा, यानी कि 1 आएगा। अगर दोनों हमारे पास जो है वो इंटीजर होते हैं, यहाँ देखिए पहला जो हमारे पास फ्लोट है जिसको हम डिवाइड हो रहा है 3.02 पे, वो इंटीजर है। इस सूरत में हमारे पास जो जवाब है वो 1 आएगा अगर इंटीजर होता। जब ये कीमत फ्लोट टाइप के वेरिएबल रिजल्ट से मंसूब की जाए, जो ये फ्लोट टाइप में तब्दील हो जाएगी, तो अब ये फ्लोट पॉइंट में तब्दील जो हो जाएगी, यानी कि इसका जवाब जो है वो इंटीजर में नहीं आएगा। इसलिए इसका जो वेरिएबल का रिजल्ट है वो 1.0 आएगा। ये चीज़ दो नोट के जहन में बैठाइएगा कि इंटीजर का जवाब तो इंटीजर में ही आना है। अगर कोई बच जाता है तो इग्नोर हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास जिस वैल्यू के ऊपर तकसीम होना है वो फ्लोट है और जिसने तकसीम होना है वो इंटीजर है, तो हमारा जवाब जो है वो पॉइंट में आएगा, इस वैल्यू के मुताबिक आएगा। ये हमारे पास पॉइंट में है तो इसलिए हमारा जवाब जो है वो 1.0 आया है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो जवाब है दुरुस्त और सही आए तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऑपरेंड फ्लोट टाइप का ही हो, यानी कि दोनों जो हमारे पास ऑपरेंड हैं वो फ्लोट टाइप के होने चाहिए। ये देखें यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने एक और दिया, फ्लोट रिजल्ट 3.0 डिवाइड बाई 2। वही एग्जांपल उन्होंने दिया, इसका जवाब क्या हमारे पास आना 1.5। यानी कि जब हम 3.0 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो हमारे पास जवाब आता है 1.5। इसके बाद हम बात करते हैं अगला हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है ज़रब का। ज़रब का सिंपल सा ऑपरेटर है, जिस तरह हम मैथ में कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही जब 5 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब जो है वो 25 ही आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जमा की। जमा का ऑपरेटर भी जिस तरह मैथ के अंदर इस्तेमाल होता है, जब दो कीमतों को जमा करते हैं तो उनका जो जवाब आता है, ये 10 जमा 10 को जमा किया तो उनका जवाब जो है वो 20 आ गया है। उसके बाद हम बात करते हैं तफरीक की। मैथ की तरह ये भी तफरीक है कि अगर हम 20 में से -15 करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो 5 आ जाता है। इसकी ज़्यादा मैं डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों को पता है किस तरह मैथ के अंदर कैलकुलेशन होती है, ज़रब की, तफरीक की, जमा की। उसके बाद जो हमारा अहम ऑपरेटर है मॉडुलस ऑपरेटर, ये बाकियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मॉडुलस ऑपरेटर, इसके लिए हम परसेंटेज की जो अलामत है वो इस्तेमाल करते हैं। बाएं ऑपरेंड को दाएं ऑपरेंड पर तकसीम करता है, तकसीम के बाद बचने वाली बाकी रकम लौटाता है। मॉडुलस ऑपरेटर डेटा टाइप पर काम करता है। ये देखिए एक एग्जांपल आपके सामने, इंटीजर रिमेनिंग के नाम से एक इंटीजर लिया है और 14
मॉडुलस 3। तो जब हम 14 पर डिवाइड करेंगे 3 को, हमारे पास जवाब आता है 4 और 2 जो है वो मॉडुलस हमारे पास बचता है, रिमेनिंग बचता है। तो ये हम देखें, अगर हम 14 को 3 पे तकसीम करेंगे 2 बाकी बचेगा, तो इसलिए वेरिएबल जो रिमेनिंग है उसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो हमारा होता है ये बाकी बच जाने वाला जो वैल्यू होती है उसको प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम सिर्फ अपने लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में नए ऑपरेटर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।